मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए फिलहाल यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। अब ये कितना बड़ा होगा, किसकी तरफ से ये मोर्चा खुलेगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, अभी असमंजस की स्थिति मिडिल ईस्ट के अंदर है। कई देशों ने पहले कहा कि ईरान पर हमला मत करिएगा। इजराइल लगातार अमेरिका को उकसा भी रहा है और पर्दे के पीछे वो ये भी जानता है कि अगर अमेरिका ने को हमला किया तो ईरान का उस स्तर पर तो नहीं बिगड़ेगा और पलटवार बड़ा घातक होगा। अब इन सब के बीच पूरी दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। असर किस स्तर पर है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ईरान को एक मजबूत साथी का साथ मिला है। ये कौन साथी है? ये वही है जिसने एक वक्त में ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का नाकाम कर दिया था। ये वही देश है जिसकी राजधानी को ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों ने थर्राया था, लेकिन अगले ही 24 घंटे के भीतर जब इनकी तरफ से पलटवार हुआ था तो उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक भाग खड़े हुए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हूती लड़ाकों की। अचानक से हूती लड़ाकों की एंट्री कैसे हुई वो तो आपको समझाऊंगा, और क्या चेतावनी दी गई है वो भी आपको खबर देखनी होगी, क्योंकि मसला अब बेचैनी से बढ़कर अब तनाव से बढ़कर बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। और तो और ईरान का एक नया ऐलान है कि बारूद की एक कण और उसके बाद जो होगा उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो के जरिए लगातार अमेरिका माहौल बना रहा है, ईरान पर दबाव डाल रहा है, बता रहा है कि देखिए हम आ गए, अब तुम बहुत धमकी दे रहे थे ना। क्योंकि ईरान के तरफ से, कभी राष्ट्रपति की तरफ से, उनके सेना प्रमुख की तरफ से, सबकी तरफ से कहा जा रहा था कि अब कदम रोक देने चाहिए अमेरिका को, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इन सब के बीच अमेरिका इस अकेले, ऐसे और भी शिप है लेकिन ये सबसे खतरनाक माना जाता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके जरिए ईरान को धमकी दे रहा था। पहले वीडियो देखते जाइए। यह वीडियो जारी करके बता रहा है कि मेरी ताकत इतनी है, मैं समंदर का राजा हूं और मैं ईरान में ये, ईरान में वो। इन सब के बीच क्या है, पहले देखिए इस वीडियो को। तो कितने फाइटर जेट इस पर तैनात हैं ये आप देख सकते हैं। अलग अलग पोजीशन से फोटोज खिंचवाकर पूरा माहौल क्रिएट किया गया है कि ये इतने फाइटर जेट इस पर तैनात हैं। और हां, ये यकीन मैं भी खुद कहता हूं कि हां, अगर मैं इसे ताकत के तौर पर देखूं तो है, लेकिन अगर समुद्री लड़ाई है वहां तक तो, लेकिन अगर किसी देश पर हमला करना है तो ये अब्राहम लिंकन जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान का वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जिस बात का दावा लगातार ट्रंप कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से नुकसान होगा जैसा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हुआ। ट्रंप जरूर इस बात का दावा करते रहे कि बर्बाद हो गया ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी, लेकिन सबको पता है कि उसको नुकसान पहुंचा, बर्बाद नहीं हुआ। वैसे ही ईरान के साथ होगा, लेकिन उसका पलटवार क्या रहा था सबने देखा। जब ईरान ने कतर में बने मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था, तबाही वहां पर ही बड़ी तबाही नहीं थी, लेकिन हाँ भारी नुकसान वहां पर ही पहुंचा, तो वही होगा। खबर क्या है, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। जो हमने खबर थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाई। ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अगले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ने से हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा है। यह दावा किया जा रहा है कि सीधा सीधा असर पड़ रहा है, कि हालत ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं हूती लड़ाकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले वो सुनिए। क्योंकि हूती लड़ाके जब गजा और इसराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तब आपको याद होगा ये हूती लड़ाके थे जिन्होंने इसराइल के दक्षिणी क्षेत्र को बड़ा बुरी तरह से थर्रा कर रख दिया था। रेड सी में, लाल सागर में उन्होंने एक पहले इसराइल के जहाज पर कब्जा किया, उसके बाद 1 से 2 और जहाज डुबोए, कई और इसराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबो दिया। ये तमाम चीजें हुई जिससे बौखलाकर अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था कि चलिए अब हमें ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करना होगा। रेड सी के अंदर जो उसने ब्लॉक क्रिएट कर दिया है हूती लड़ाकों ने, उसे तोड़ने के लिए गए थे। यमन की राजधानी सना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में कई तरह के दावे थे। अमेरिका ने कहा कि उनके युद्धपोत से, उनके जो एयरक्राफ्ट करियर है उससे और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट करियर से सना पर जो हमला हुआ उसका असर यह रहा कि पूरी तरह से हूती लड़ाके खत्म हो गए, उनका पूरा बारूद खाना खत्म हो गया। जैसे ही उस पर अमेरिका का बयान, उसके 1 घंटे बाद एक वीडियो रिलीज की थी। ये हूती लड़ाकों ने बताया कि जिसको तुमने खत्म किया वो सिर्फ धरातल पर लाए जाते हैं, जमीन के अंदर बिल्कुल हूती लड़ाके बिल्कुल हमास वाली स्टाइल में है, और देख लो हमारा तोपखाना ये है। और उसके बाद जो हमले हुए थे, सबसे पहले ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट करियर भागा, और उसके बाद समुद्र का राजा बनने की कोशिश करने वाला अमेरिका का भी एयरक्राफ्ट वहां से खदेड़ दिया गया था। एक बार फिर से हूती लड़ाकों ने यही बयान दिया, यही चेतावनी दी है कि भूलिएगा मत, रेड सी में आपका क्या हश्र किया था हमने। अब समंदर के रास्ते हमें ईरान पर अगर हमले का प्लान है तो तैयार रहिएगा, हम भी यहां पर बैठे हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं।
يحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه. ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا. तो ब्रिगेडियर याहिया सारी हैं, इन्होंने क्या कहा, अगर अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर अटैक करेगा तो वी विल टारगेट अमेरिकन इंटरेस्ट एंड वेसल्स इन द रीजन। यानी कल तलक गजा में और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल के जहाजों को और इजराइल जाने वाले जहाजों को और इजराइल समर्थक देशों के कट्टर समर्थक, एक तो होता है कि हाँ चलिए आपसी संबंध है, बीच में खटास पड़ी बोतल है, लेकिन कट्टर समर्थक जो इजराइल के देश, इजराइल के समर्थक देश थे, उनके जहाजों पर हमला किया था हूथी लड़ाकों ने। उन्होंने कहा अब इजराइल नहीं, इजराइल तो है ही है, अब हमारे टारगेट पर अमेरिका रहेगा। अमेरिका और अमेरिका के शिप के साथ साथ अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाजों पर हम निशाना बनाएंगे, उन्हें डुबो देंगे, हम मानेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा संभल कर और भूलिएगा मत, मैं बार बार कहता हूं, आज से 1.5 साल पहले जो घटनाक्रम घटा वो इतिहास में दर्ज हुआ। हूती लड़ाकों से मार खाकर आया था अमेरिका। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने हमला नहीं किया था, सना पर हमला नहीं हुआ। हाल ही में जो हमला हुआ जिसमें हूती लड़ाकों की कई कमांडर मारे गए, ये बात भी सच है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कहां यमन और कहां यमन में भी हूती और कहां अमेरिका और इजराइल जो आधिकारिक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तगड़ी चोट इजराइल को भी लगी, तगड़ी चोट अमेरिका को भी लगी। तो याद दिला रहे हैं, आप देख लीजिए। अब क्या होता है कि जो छोटा व्यक्ति होता है वो कहता है मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे आप, मुझे दबाओगे तो मैं इतना जरूर कर जाऊंगा कि इतिहास याद रखेगा कि एक देश, एक ऐसा लड़ाका संगठन था जिसने खदेड़ दिया था, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगली खबर भी है जो अमेरिका को ईरान की तरफ से अल्टीमेटम आया है। ये अल्टीमेटम क्या है जरा देखिए। तो इसमें एक दावा है कि ईरान का कड़ा अल्टीमेटम है। ईरान ने कहा इस बार किसी भी हमले को ऑल आउट वॉर मारेंगे, चाहे उसे लिमिटेड कहें या अनलिमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेहरान ने सब कुछ हाई अलर्ट पर रखा है, जबकि अमेरिका के भारी बेड़े को ईरान की ओर भेजने के ट्रंप के आदेश के बीच तनाव चरम पर है। उन्होंने कहा हमने अपना टारगेट लॉक कर रखा है, यानी आर पार की लड़ाई के मूड में ईरान नजर आ रहा और इसने तनाव और ज्यादा पैदा कर दिया है। लेकिन एक तरफ ये हो रहा है तो अमेरिका अपने ही लोगों से निपट नहीं पा रहा। जरा ये भीड़ देखिए क्या हो रहा है, ये बेतहाशा भीड़ सड़क पर आपको नजर आ रही होगी। 2 वीडियोस एक साथ मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, लोग ही लोग नजर आएंगे। ना ये ईरान का प्रदर्शन है, ना किसी और मुस्लिम देश का प्रदर्शन है, बल्कि अमेरिका से निकली हुई तस्वीर है जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका में ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका अपने ही देश के अंदर गृह युद्ध से जूझ रहा है और ईरान को धमकी देगा। नमस्कार।